आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा कह करके, बड़ी अच्छी अनुभूति होती है मन में जब मेरे मुंह से निकलता है कि आप सबके अंतस्थल में, यानी हम सभी के अंतस्थल में भगवान श्री राम जी निरंतर अपना वास बनाए हुए हैं। हर पल के लिए, पल प्रतिपल उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की ताकत, उन्हीं की ऊर्जा हम सब के शरीर में रक्त बन करके प्रवाहित हो रही है, सांस बन करके आ रही है भीतर, जा रही है बाहर। और इन्हीं शक्तियों के कारण ही हम सब का जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। तो इनकी अनुभूति के लिए हम सभी को इतना तो मानना ही पड़ेगा। और जिस दिन हम सब लोग इस पर विश्वास कर लेंगे, हाँ सत्य ही तो है, हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते हैं। भला यदि विश्वास हो हमको कि हम सभी के अंदर प्रभु श्री राम जी हैं, तो क्या हम एक दूसरे के साथ कोई गलत कार्य करेंगे? हम लोगों को तो लगता है कि नहीं, प्रभु श्री राम जी तो कहीं स्वर्ग लोक में बैठे हैं, वैकुंठ लोक में हैं। वो सब हमारे ही अंदर है, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर। वह स्वर्ग, वह वैकुंठ सब यहीं पर है। बस इतना है कि उसको देखने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए मन की आंखें होनी चाहिए। जब हमारा मन प्रभु श्री राम के प्रेम में लग जाएगा तो उनकी अनुभूति हमको सर्वत्र दिखाई देने लगेगी। फिर हमारा जीवन भी स्वर्ग बन जाएगा। पूरा परिवार मेरा, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र स्वर्ग के सुखों की अनुभूति कर पाएगा, उसका आनंद ले पाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ हम मुंह से तो बोलते ही हैं ना कि सबके मन में राम है, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। जिस दिन विश्वास हो जाएगा उसी दिन हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश होगा, आनंद होगा, खुशियां होंगी। श्री रामचरितमानस पढ़ते हुए इनकी तमाम गूढ़ बातें जान करके बड़ा अच्छा लगता है। और आप सबों के साथ में बातें करके आप लोगों से बस इतनी विनती है मेरी कि थोड़ा ये जो टीवी पर या मोबाइल पर तमाम जालसाजी वाले नाटक, सीरियल, पिक्चर चल रहे होते हैं, इन सब से बचिए। किस लिए बचना है? अपने बच्चों को सुख देने के लिए बचना है। आइए हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी को वरदान मिल चुका है, राजा दशरथ के पास से वे निकल चुके हैं, माता कौशल्या के कक्ष में आए। माँ कौशल्या को तो कुछ पता ही न था अभी तक के कोई भी कार्य कि क्या से क्या हो रहा है। वे भगवान श्री राम जी को देख करके उनको तो यही लग रहा है ना कि आज तो इनका राज्य तिलक है। अब आए हैं तब की स्थिति को हम लोग देखते हैं, कैसी क्या प्रतिक्रिया हो रही है माँ कौशल्या की भगवान श्री राम जी के मुंह से सुन करके कि मैं तो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ।
नौ गयंद रघुबीर मन, राजु अलान समान। छूट जान बन गवन सुन, उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान है और राज तिलक उस हाथी के बांधने की जो कटीली लोहे की जंजीर है वो वैसा प्रतीत हो रहा है भगवान श्री राम जी को। अब बन जाना है ये सुन करके वे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे उनका ये बंधन कट गया हो। बहुत हर्ष हो रहा है भगवान श्री राम जी के मन में बन जाने को सुन करके। अब बताइए, भगवान को हम लोग इतना मानते हैं, लेकिन भगवान के गुणों का अनुकरण हम नहीं कर पाते, करेंगे भी कब कैसे। जब हम इनके गुणों का गुणगान करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे, चर्चा तो हमारे यहाँ होती है सीरियल की, पिक्चर की, भूतहे नाटक की, पास पड़ोसियों के, गांव समाज के जितने भी दुर्गुणी व्यक्तियों की चर्चाएं होती रहती हैं। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सब हमारे ही अंदर आकर्षित होता जा रहा है। जिस दिन हम प्रभु श्री राम के गुणों की चर्चा करने लगेंगे अपने परिवार में, अपनी देवरानियों जेठानियों से, अपनी सखी सहेलियों से, अपने बच्चों के सामने, उस दिन देखिए कैसे हमारे घर में स्वर्ग की सारी सुख संपदाएं स्वयं चली आती हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब सुना कि मुझे बन जाना है तो उनको बड़ा अच्छा लगा, मानो प्रतीत हो रहा है कि मैं बंधन से छूट गया। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। दीन्हि शीस लाई उर लीन्हे, भूषण बसन निछावर कीन्हे। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। अभी माँ कौशल्या को कुछ भी पता नहीं है कि क्या से क्या होने वाला है। वह तो अभी भगवान श्री राम के राज्याभिषेक को लेकर के प्रसन्न हो रही हैं कि आज तो श्री राम जी का राज तिलक होने जा रहा है। देखिए, प्रेम प्रमोद न कछु जाई, प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई। रंक धनद पदवी जनु पाई, सादर सुंदर बदन निहारी। बोली मधुर वचन महतारी। अभी माता जी को कुछ पता नहीं है। अब रामचंद्र जी से देखिए क्या कह रही हैं। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। अब वो कह रही हैं कि जिससे हम सबको प्रसन्नता होगी वह अवसर अर्थात भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक का समय आ गया है, अभी उन्हें पता नहीं है। अजेहि चाहत नर नारी सब, अति आरती यही भांति। चिमि चातक चातकी, तृषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तात जाऊं बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जायहु भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। कह रही हे पुत्र, आप नहा लीजिए जल्दी से, जो मन में भाए उसे आप खा लीजिए और खा करके तब आप अपने पिताजी के पास जाइए। उनको तो लग रहा है कि ये अभी सीधे मेरे ही पास आ रहे हैं। अम्मा तू बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे त्रिय मूला, श्रिय मूला। निरखि राम मनु भंवर न भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी,
कहे मातु सन अति मृदुवानी। अब माँ कौशल्या को भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जाने की खबर सुना रहे हैं। देखिए माँ कैसे, क्या उन पर बीतती है। पिता दीन मोहि कानन राजू, अजह सब भांति मोर बड़ काजू। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बसि डर पसि भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो, जिससे मेरी वन यात्रा आनंद और मंगलमय हो। मेरे स्नेह बस भूल करके भी डरना नहीं। तेरी कृपा से सब कुछ मंगल ही मंगल होगा मेरे साथ वन में। बरस 4 विपिन बस, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हूँ, मनुजनि कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित करके, सत्य करके, पूरा करके मैं फिर लौट करके तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तुम अपने मन को म्लान यानी दुखी बिल्कुल मत करना। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी माँ कौशल्या से कह रहे हैं। अब देखिए, इसको सुन करके माँ कौशल्या की मन स्थिति क्या होती है, इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे अगले भाग में। आज बस इतना ही। जय श्री राम जी की।